किसान भाइयों, यदि आप धान की खेती करते हैं और अपनी धान की फसल को लास्ट यूरिया दे चुके हैं, तो लास्ट यूरिया देने के कुछ दिन बाद फसल गर्भावस्था में आनी शुरू हो जाती है और कुछ दिन बाद बालियाँ निकलने का क्रम भी जारी हो जाता है। तो लास्ट यूरिया देने के बाद फसल को क्या देनी चाहिए जिससे फसल की ग्रोथ भी ना रुके, पत्तियाँ चौड़ी हो, हरी हो और जो बालियाँ हो पूरी तरह से स्वस्थ निकलें, दाने भी मजबूत और बोल्ड हो, पहिया दानों की संख्या भी ना रहे। तो ऐसे समय में अब हम यूरिया नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यदि यूरिया दे देंगे तो हमारी फसल की अनावश्यक बढ़वार होने लगेगी और पैदावारी अधिक नहीं मिलेगी बल्कि हमें घाटा ही मिलेगा। तो ऐसे समय में हम कुछ चीज़ों का स्प्रे करके बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं और ऐसे समय में सबसे अच्छा साबित होता है फास्फोरस, पोटेशियम, बोरोन और जिंक। फास्फोरस और पोटेशियम की पूर्ति के लिए हम ले सकते हैं NPK 05234। इसमें 52% फास्फोरस है और साथ में 34% पोटेशियम है और इसकी मात्रा हम ले सकते हैं 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। और वहीं बोरोन हम ले सकते हैं 100 ग्राम प्रति एकड़ और साथ में हम शामिल कर सकते हैं चिलेटेड जिंक 50 ग्राम। और आप चाहें तो कोई फंगिसाइड का यूज करना चाहते हैं तो कोई फंगिसाइड भी इसके साथ आप मिला सकते हैं। फंगिसाइड देना इसलिए ज़रूरी होता है कि ज़्यादातर फसलों में क्या होता है कि हल्दी बीमारी आ जाती है, यह सीधे बालियों पर अटैक करती है, तो इसके लिए भी किसान गाभे की अवस्था में फंगिसाइड का स्प्रे करते हैं। तो आपके पास यदि कोई अच्छी सी फंगिसाइड है तो आप इसके साथ शामिल कर सकते हैं। तो इन सबको क्या करना है कि एक साथ 200 लीटर पानी में मिलाकर खूब अच्छी तरह से अपनी फसल में स्प्रे कर दीजिए। आप देखेंगे इस स्प्रे से क्या होगा कि फसल की ग्रोथ नहीं रुकेगी, पत्तियां चौड़ी होंगी, हरी होंगी, जो इसका झंडा पत्ता होगा वो पूरी तरह से हरी और चौड़ा होगा। क्योंकि लास्ट स्टेज में क्या होता है कि सबसे अधिक जो भोजन का निर्माण का कार्य करता है वह झंडा पत्ता ही करता है। तो झंडा पत्ता आपका पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा और फास्फोरस और पोटेशियम की पूर्ति होने से बाली भी काफ़ी शानदार निकलेगी। बोरोन देने से क्या होगा कि जो परागण की क्रिया होगी वो बहुत अच्छी होगी, दाने भी बहुत अच्छी तरह से बाली में भरेंगे। वहीं चिलेटेड जिंक दे देंगे तो इसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। ये भी माइक्रोन्यूट्रिएंट के तहत ही आता है और फसल को हरा रखना, पत्तियों को हरा रखना, क्लोरोफिल के निर्माण में इसका बहुत अच्छी भूमिका होती है। तो इन सब चीज़ों का यदि हम प्रयोग गाभे की अवस्था में कर देते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। तो पैदावारी में 2 से लेकर 3 कुंतल धान की वृद्धि हो जाती है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि आप लास्ट यूरिया दे चुके हैं तो लास्ट यूरिया देने के लगभग 1 सप्ताह बाद आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल यदि अपनी धान की फसल में कर देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। कई किसान भाइयों के कमेंट भी थे कि लास्ट यूरिया देने के बाद गाभे की अवस्था में किस चीज़ का इस्तेमाल करें। तो बिल्कुल आप NPK 05234 का इस्तेमाल करें और साथ में बोरोन और चिलेटेड जिंक का भी आप इस्तेमाल इसके साथ कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल आप गाभे की अवस्था में कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो रिजल्ट मिलेगा वह NPK, बोरान और चिलेटेड जिंक का मिलेगा। तो निश्चित तौर पे यदि आप चाहते हैं कि पैदावारी बढ़े और बालियों में खाली दाने ना रहें, दाने भी अच्छी तरह से मेंटेन हो और बाली भी लंबी निकले, तो आप बिल्कुल NPK 05234, बोरोन और चिलेटेड जिंक का स्प्रे जरूर करिए अपनी फसल में। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो किसान भाई जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।